नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए देश में जल्द ही लागू होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग इस पर क्या सोचते हैं, इस बारे में हम उनसे ही बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मरियम खान है। मरियम जी, ये बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि सीएए देश में जल्द लागू होने जा रहा है। मुस्लिम समुदाय ने 2019 में 2020 में जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर जो हकीकत में भारतीय लोग हैं, अगर उनकी बातें करें तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई विरोध है इस बात का। और जो विरोध कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो गुमराह किए हुए लोग हैं, उन्हें कोई गुमराह कर रहा है। वरना अगर उनको जानकारी हो तो वो कभी इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान पर भारतीय होने के नाते भरोसा रखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो हमारे बेहतरी के लिए हो रहा है। मतलब आप लोगों को इससे कोई एतराज नहीं है? भाई, मुझे नहीं लगता कोई एतराज किसी को भी होना चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। जो चोर होंगे वही डरेंगे भाई, और जो चोर नहीं वो नहीं डरेगा। मैं भारतीय हूँ तो मुझे किस बात का डर? मुझे तो कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहिल हसन है। राहिल जी, आप क्या सोचते हैं कि सीए को लेकर के अगर लागू हुआ तो कहा यह जाता रहा था पिछली बार कि इससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा? कोई मुसलमानों का नुकसान नहीं है। क्या भारतवर्ष में मुसलमान आज रह रहे हैं, कल रह रहे हैं, या बीजेपी का जब राज आया तभी से रह रहे हैं? मुसलमान तो वर्षों वर्षों रह रहे हैं। और यकीन मानिए कि बीजेपी के राज में जितने सुरक्षित मुसलमान रहे हैं, किसी और सरकार में सुरक्षित नहीं रहे हैं जितने बीजेपी के टाइम में सुरक्षित रहे हैं। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, बाकी और समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो एक तरह से उनको बरगलाया जाता है। और जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो समाज को हमेशा बांटना चाहते हैं, देश को हमेशा बांटना चाहते हैं, इसलिए बांटना चाहते हैं कि उनकी राजनीति चलती रहे, उनका जो राजनीति एजेंडा है वो सक्सेस होता रहे। मतलब आप लोग जो सीए लागू होने जा रहा है, प्रस्तावित है, कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द लागू हो जाएगा, तो आप सब लोग उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे। देखिए, कानून बनता है तो वो सभी नागरिकों के लिए बनता है, कोई एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बन सकता। भारत का जो संविधान की रचना हुई है वो प्रत्येक भारतीय के लिए। आपका क्या नाम है? अब्दारी जी, अब्दारी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस पे? आप लोग समर्थन करेंगे इसका? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल समर्थन करेंगे। आपका क्या नाम है? राशिद राइन। राशिद जी, ये बताइए कि जो सीए कानून लागू होने जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? मुस्लिम समुदाय बहुत खुश है। जिनको लोग बहका रहे हैं विपक्षी पार्टी, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। बाकी जो माननीय मोदी जी का जो ये यूसी चल रहा है, ये कामयाब होगा। और देश में ये सब एक कानून एक देश। तो ये बताइए कि जो आम मुसलमान हैं वो क्यों इसका विरोध करते हैं? मैंने जैसे कि पहले बताया, रीजन वही है, कोई ना कोई है जो उन्हें बलगला रहा है। अरे आप भारतीय हैं, आपको कौन निकाल देगा? क्यों डर रहे हो? और अगर हमारे बीच कोई ऐसे तत्व है जो छुपे हुए हैं, जो हकीकत में भारतीय नहीं है, केवल यहाँ फसाद करने के लिए रुके हुए, अगर सरकार उनकी पहचान करना चाह रही है तो हमें तो खुद आगे आना चाहिए। उनकी वजह से हमारी कौन बदनाम होती है? आप लोग लोगों के बीच जाएंगे, आम मुसलमानों को समझाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आम मुसलमानों को समझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रत्येक नागरिक के साथ है, प्रत्येक समाज के साथ है, प्रत्येक लोगों के साथ है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं भी अन्याय और किसी के साथ गलत नहीं होगा। और जो मुसलमानों की बात, प्रयागराज के मुसलमान इस बार समर्थन करेंगे, विरोध प्रयागराज की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इसे समर्थन करेंगे। उसको थोड़ा समझाने का वो है, वो समझा दिया जाएगा। इसके बारे में क्या है, क्या मामला, जो विपक्ष है उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। हम लोग अपने मोहल्लों में जाके अपने लोगों को इसको समझाने बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज के मुसलमानों की सोच अब बदल चुकी है। 5 साल पहले उन्होंने जमकर विरोध किया था, लेकिन इस बार वो समर्थन करने की बात कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।